दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक जी, जिनकी हाल ही एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही ज्ञानोपयोगी और बहुत ही बुद्धि उपयोगी किताब आई है, ज्ञान उन्मेष सरस हिंदी व्याकरण। जो व्याकरण की जितनी समस्याएं आज के हमारे शहर के बच्चे या जो कम पढ़े लिखे बच्चे वो झेलते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी किताब है। व्याकरण के ए से लेकर या ए से लेकर और पूरे ज्ञ तक, यानी ए और ज्ञ और ए और ज्ञ मिलके बनता आज्ञा, मतलब एक तरह की आज्ञा सूचक ये किताब है। और आज विक्रम गौड़ रसिक जी, जिन्होंने किताब, आप सोच सकते हैं, वो दृष्टिबाधित हैं, किस तरह उन्होंने इतना बड़ा रिसर्च का काम किया है और आपके बीच ये किताब लेकर आए हैं। सबसे पहला सवाल विक्रम जी आपसे यही है कि इस किताब को लाने में और लिखने में और इसका विचार मन में आने में आपकी क्या योजना रही, क्या दिक्कत रही और कैसी प्लानिंग आपकी योजना आपकी थी कि इस तरह किताब लाई जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रथम मैं आपका और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा और नमस्कार करूंगा हाथ जोड़ करके कि डॉक्टर साहब आपने यहाँ मुझे बुलाया और मान सम्मान दे रहे हैं। जहाँ तक पुस्तक की बात है, पुस्तक लिखने की कोई मेरी इच्छा नहीं थी व्याकरण की जी। परंतु जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो कुछ भी मैं लिखवाता था उनको ब्लैक बोर्ड से और उनकी उत्तर पुस्तिका पर, वो सब अपने जुबान से, अपनी वाणी से लिखवाता था बोल करके, और अभी भी लिखवाता हूँ। तो हमारे विद्यार्थियों ने, पहले मैं TGT था, 9th-10th को ही पढ़ाता था, तो उस समय विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा बोलो बेटा। तो कहा कि जो हमें आप पढ़ाते हैं, कक्षा में ही बात हुई कि जो आप पढ़ाते हैं उसको क्यों नहीं आप पुस्तक के रूप में छपवा देते, ताकि जो है सबके लिए लाभप्रद हो जाती है। जी। ये पुस्तक के रूप में आ जाने पर सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी, सबके लिए ज्ञान अर्जन का एक साधन हो जाएगा, और जो है आपका भी नाम हो जाएगा। मैंने कहा बेटा नाम वाम तो मुझे नहीं चाहिए क्या, पर फिर भी सर आप इतना अच्छा लिखवाते हैं, समझाते हैं और इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जो नोट्स हैं हमारे, ये पुस्तकाकार हो जाए। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि कौन इसको रीराइट करेगा, कौन लिखेगा बेटा। तो एक विकास पंडित नाम का बच्चा था, तो उसने बोला कि मैं लिखूंगा, और एक बच्चा था कर्ण सिंह, तो उसने भी बोला सर हम दोनों मिल करके जो सारे नोट्स हैं वो सब हम लिख लेंगे, तो लिख करके फिर हम आपको दे देंगे। मुझे आप रजिस्टर देते रहना। मैंने कहा रजिस्टर दे दूंगा बेटा, कोई बात नहीं, रजिस्टर की कोई बात नहीं है, मैं ख़रीद करके रजिस्टर दे दूंगा। तो फिर मैंने उन बच्चों को रजिस्टर दिया और मेरा साहस बढ़ा। मैंने कहा बच्चों ने अच्छी बात कही, मेरे हृदय का हनुमान जागृत कर दिया, बच्चों ने जगा दिया, हृदय के हनुमान को जगा दिया। तो फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया, उस पर पढ़वा के संशोधन में कराना शुरू कर दिया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो ऐसे लिखते जाओ और कोई समस्या हो तो बताते जाना। तो बच्चों ने लिख लिया। लिखने के बाद फिर जो है मैंने टाइपिंग करवाई, और टाइपिंग करवाने के बाद फिर मैंने कहा प्रूफ रीडिंग की बात की जाए, प्रूफ रीडिंग कैसे होगी।
तो एक दो को दिया तो ऐसे ही रहा। तो एक रिटायर्ड अध्यापक हैं डॉक्टर लाला राम शर्मा जी, तो जी हाँ जी, तो उनसे भी रीराइट उनसे भी प्रूफ रीडिंग करवाई। तो उनकी प्रूफ रीडिंग भी मुझे हालांकि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, हम्म, तो उनके प्रूफ रीडिंग पर भी मुझे थोड़ा संतोष नहीं मिला। जी फिर एक अध्यापिका हैं, कवित्री भी हैं, श्रीमती मिलन सिंह मधुर जी जी, आप जानते होंगे। हम्म, तो उनसे भी करवाया। फिर उसके बाद फिर वो उन्होंने प्रकाशक को भी प्रकाशक का नाम भी बताया, प्रकाशक से बात भी हुई। फिर उन्होंने छापने की बात की। मैंने कहा ऐसे नहीं, पहले जो है। फिर उसके बाद फिर मैंने आपसे समस्या बताई कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है। मैं उसके बाद निराश हो गया था। तो मैंने कहा कैसे कैसे होगा, मैंने कहा मैं मेरे से तो नहीं हो पाएगा। फिर आपने कहा कि ऐसे कैसे नहीं होगा, आप करिए, आप करिए, मैं करूँगा। और आपने 3 बार प्रूफ रीडिंग की और सब कुछ किया। हालांकि आदमी मनुष्य गलती का पुतला है, करता है तो गलतियां होती ही हैं। तो गलतियों का सुधार भी होता है, त्रुटियां सुधारी भी जा सकती हैं। फिर भी कहीं न कहीं इस पुस्तक में थोड़ी सी रंच मात्र त्रुटि रह गई, और उसका सुधार प्रकाशक महोदय करेंगे। और नए जो द्वितीय संस्करण प्रकाशित होगा तो उसमें, पर उसमें मैं बताऊं कि आपका मुख्य हाथ है, बहुत बहुत बड़ा हाथ है आपका। अगर आप नहीं संभालते तो ये पुस्तक नहीं आ पाती। मैं तो हिम्मत हार गया था। हालांकि वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक पंक्ति थी, बच्चन जी की पंक्ति है, कौन सी है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लहरों से डर नौका डर कर नौका नौका पार पार नहीं नहीं होती। होती। हाँ, तो ये ये सारी बातें थी। पर सारा श्रेय जो है मैं डॉक्टर साहब आपको देता हूँ कि आपने इस पुस्तक को जग जाहिर किया। और इसके लिए मैं आपको समग्र विश्व के सुनने वाले साहित्य और देखने वाले साहित्य प्रेमियों को मैं यही कहूँगा कि जो भी श्रेय जाता है ये आपको जाता है, और मेरा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, ये आपका बड़प्पन है कि आप पूरी किताब लिखने के बावजूद भी एक छोटे से, मैं तो अदना सा काम किया था। और जहाँ तक इसमें गलतियों की बात है, तो भगवान जब आदमी को बनाता है तो बहुत सारी कमियां छोड़ देता है। जी जी जब जी। ईश्वर से कमी रह जाती है तो हम तो इंसान हैं। हमने पूरी कोशिश करी है इसको सुधारने, ठीक करने में, लेकिन फिर भी कमियां रह गई। तो काफ़ी कुछ प्रकाशन को भी जाता है, और काफ़ी कुछ आज की जो तकनीक है, जो प्रिंटिंग की तकनीक है, जी जी। वो एक शब्द को ठीक करते दूसरा खराब हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो जी मैंने इसको बाद में देखा, जो मैंने उसको फाइनल रीड किया था, उसके बाद जब ये तैयार हो के आई तो उसमें गलती रह गई। मगर ये तो मैं ठीक करी थी, फिर कैसे रह गई। तो हम जैसे मान लो कि शय शय और शय तीनों, उसमें से एक को ठीक करें दूसरा खराब हो जाता है। जी जी। शय को है बन जाता है, भय है बन जाता है। जी तो ये जो ही हम उसको दूसरे फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो वो कमियाँ रह जाती है। तो उस पे मत जाइए। पाठक बहुत सचेत है, सब जागरूक है। और मूल बात ये है कि जो किताब आपने लिखी है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। जी जी। तो मैं इस किताब पे आता हूँ। किताब जब पाठक पढ़ेंगे तो सब कुछ जान जाएंगे। मैं जी जी। किताब पे आता हूँ जी। कि किताब के अंदर आप हिंदी में मुख्य विधा, जो व्याकरण की मुख्य विधा है, उसे किसे मानते हो? तो सबसे मुख्य जो विधा है, तो ये तो है, हालांकि उन्हें हम साहित्य की विधा भी कह सकते हैं। व्याकरण की विधा से सर्वनाम, संज्ञा, हाँ, ये वो तो क्या है? अंग है, ये जो हाँ है सब अंग हैं। हाँ। तो ये इसमें जो मुख्य, आप मुख्य किसे मानते हो? लोग, जो बच्चे गलती करते हैं जो अक्सर। इसमें अक्सर बच्चे जो है मात्राओं में गलती करते हैं। व्याकरण में जो व्याकरणिक जो वर्तनी है, अ आ ई कैसे लिखा जाए, मात्रा और व्यंजन जो है, मुख्य रूप से इन्हीं पर हम विचार हमें करना चाहिए। जो हमारे अध्यापक
और अध्यापिकाएं हैं वो मात्राओं पर ध्यान दें, ह्रस्व और दीर्घ पर ध्यान दें, और जो अ, व्यंजन वर्ण हैं उन पर ध्यान दें। तो तभी जो है व्याकरण, क्योंकि व्याकरण का कार्य क्या है? व्याकरण का कार्य है कि हम वो भाषा को शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाए। व्याकरण जो है एक शास्त्र है, वी जमा आ जमा करण। तो ये वी प्रउपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और करण क्रियते इति करणम। तो जो ठीक प्रकार से विधिवत कार्य किया जाए और उस कार्य में शुद्धि हो, किस प्रकार से हम अपने आप को शुद्ध कर सके, किस प्रकार से अपने आप को संशोधित और संवर्धित कर सके, परिमार्जित कर सके, ये कार्य व्याकरण का है। तो व्याकरण हमें यही सिखाता है। तो अध्यापक अध्यापिकाएं जितनी हैं, जितने लोग हैं जो शिक्षण ये हिंदी भाषा पर काम कर रहे हैं और हिंदी साहित्य पर कार्य कर रहे हैं, हिंदी भाषा का शिक्षण दे रहे हैं और साहित्य शिक्षण दे रहे हैं, सर्वप्रथम जो स्वर और व्यंजन जो मुख्य विधा है, यही व्याकरण की जो मुख्य विधा है, वर्णमाला जो है ये व्याकरण के मुख्य विधा। ये संज्ञा सर्वनाम तो ये बाद में बातें आती हैं, ये तो व्याकरण के ये अंग हैं ना। तो ये अंग हैं व्याकरण के, और ये पदबंध हैं सब। हाँ, जो व्याकरण की इकाई बन करके ये कार्य करते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया ये विशेषण, ये सब जो है ये सब पद हैं। जब हम पढ़ेंगे तो पद परिचय जब बताया जाएगा तो उसमें सारी बातें जो है पद परिचय में, कौन सा कारक है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, सब ये पद परिचय में आता है। तो ये सारी बातें ये हैं, परंतु उससे पूर्व जो मुख्य आधार है बच्चों को व्याकरण के सीखने की, वो है वर्णमाला। वर्णमाला को कैसे आप सीखें और सिखाएं, मात्राओं का प्रयोग कैसे करें, ई की मात्रा दीर्घ, ये जो है दीर्घ और ह्रस्व, ये दोनों मात्राओं का प्रयोग कैसे करें, व्यंजन वर्णों का लिखना कैसे, व्यंजन वर्णों की जो वर्तनी है उसको कैसे लिखा जाए और उसको कैसे सुधार किया जाए। हलंत, अनुस्वर, आधा मौ, अब तो आधा मौ की जगह पर अंग भी लगा देते हैं, बिंदु भी लगा देते हैं। तो ये तो सुविधा के अनुसार सब परिवर्तन हो रहा है। नहीं, पर जो अगर आप व्यक्ति जो लिखेगा वो तो पढ़ेगा, जब लिखना ही गलत होगा तो पढ़ेगा कैसे फिर वो? हाँ अब जी जैसे हर आपने मैं की न की बात की जी जब हम कक्का लिखते हैं कै खे गे गे ने, जी 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 तो उसमें हर जो एक उसकी पंक्ति होती है, जैसे कै खे गे ने, हाँ हाँ जो कक्का होता है पूरा, जी जी हर के बाद में आखिर में न होता है। जी जी जैसे कै खे गे गे ये, हाँ हाँ न जो अंग जो होता है, हाँ कका गंगा वो अंग कोई भूल जाता, अंग तो कोई याद ही नहीं है, याद ही। हाँ तो कै खे गे गे अंग जो होता है वो, हाँ चच जैसे ये होता है, जी जी तैसे तैसे न, हाँ, और जो बाद में पै पे मैं आता है उसमें मैं आता है आखिर में। जी 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 जी। तो हम कभी भी जैसे हमको लिखना है परंपरा, तो उसमें न नहीं लेंगे ना, हम मैं लेंगे, आधा मैं लेंगे जी, परंपरा, क्योंकि उस सीरीज का मैं लेना पड़ेगा। हाँ जी। ऐसे कंगा लिखेंगे तो हाँ, अंग वाले अंग लेना पड़ेगा, हाँ आधा तब कंगा पढ़ेंगे। घ में आके मात्रा कंघा। कंघा तो अगर उसको कह न गा तो कनगा हो जाएगा वो। हाँ, तो इसलिए इसका एक संस्कृत में सूत्र है, वो सूत्र है ये यरोनुनासिके नुनासिको वा। तो ये नासिक और अनुनासिक का, यर का नासिक और अनुनासिक हो जाता है। तो ये जो है सूत्र है। तो अब इसमें ये यंगणनम पंचम, ये पहले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो उसी के अनुसार, इसी सूत्र के अनुसार व्याकरण
तो शास्त्र है ना, तो इसी सूत्र के अनुसार जो है हमें लिखना चाहिए, ताकि हम उसे जो लिखें वो पढ़ सकें, जो हम बोलते हैं वो शुद्ध लिख सकें। इस किताब में ये सारी जानकारी आपने दे रखी जी है। जी, सारी जानकारी दे या रखी तो है। मैं श्रोताओं दर्शकों को बता दूं कि ये किताब इसीलिए उपयोगी है कि इस किताब में सारी चीज़ें आपको देखने पढ़ने को मिलेंगी। और ये किताब इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ जो स्कूल के बच्चे तो पढ़ ही सकते हैं, जो और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जो उनके लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी किताब ये है। तो और कोई इसमें से कोई ऐसी बात जो हमने अक्सर सुनी देखी नहीं, जो आपने इसमें उल्लेख किया हो? जैसे वो तो व्याकरण तो हो गया, उसके उसके बाद जो है मैंने साहित्य विधाओं तक जाने का द्वार भी खोल दिया है। जी, जैसे डायरी लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, संवाद लेखन है, और उसके बाद प्रतिवेदन है ना, साक्षात्कार लेखन है। ये इनका भी इनको भी मैंने लिया है, तो इन पर भी मैंने लिखा है कि, और दूसरी बात, साक्षात्कार लेखन में मैंने ये दिखाया है कि भाई जिसका हम साक्षात्कार ले रहे हैं, तो उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। मतलब हूबहू जो है हमें उनसे परिचित होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए, तभी एक साक्षात्कार वो जो है वो सफल माना जाता है। और साक्षात्कार वो जो करता है वो जो है अपने आप को खाना पूर्ति ना करे, वो वास्तव में साक्षात्कार को साक्षात्कार के ढंग से ले, और उस व्यक्तित्व के विषय में चित्र खींच सके, चित्र उकेर सके। तो ये आपने बताया कि व्याकरण से लेकर साहित्य तक की यात्रा इस किताब के अंदर पाठक कर जी, सकता है। और स्नातक और स्नातकोत्तर के तक के विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तक उपयुक्त है। मैंने प्रयास यही किया है कि मैं यहाँ तक विद्यालय स्तर पर ही न रहूँ, उच्च विश्वविद्यालय स्तर पर भी मैं जाऊँ, ताकि वहाँ के बच्चों को भी लाभ मिल सके इस पुस्तक के माध्यम से। ये मैंने प्रयास किया है, बाकी ईश्वर जानता है, और बाकी और आप लोग जानते हैं, और आपका जो श्रेय है इसमें, उस श्रेय को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। ये श्रेय अविस्मरणीय है। और जो भ्रातृत्व प्रेम आप मुझे देते हैं, जो एक छोटे भाई को बड़े भाई से मिलना चाहिए, वो मुझे आपसे मिलता है। आज ही मैंने स्वप्न में देखा कि आप मुझे जो है बुला रहे, रसिक आपको आना है। तो फिर मैंने फ़ोन किया आपको, और फिर कहा कि अरे आज तो मैं वो आपको फ़ोन करने वाला था, तो आपको यहाँ आना है आकाशवाणी। तो मैंने कहा जी ठीक है, आ जाता हूँ। तो ये दूरदर्शिता जो है, दूरदर्शिता का साकार होना, ये आंतरिक प्रेम, हार्दिक प्रेम का ये परिचायक है। चलिए, मुझे भी इस बहाने आपकी किताब पढ़ने का मौका मिला 2-3 बार। और आपने शायद वो इसमें एक चीज़ छोड़ दी कि आपने इसमें पत्र लेखन, कहानी हाँ, लेखन, पत्र लेखन है। अनुच्छेद लेखन, जी जी ये सारी चीज़ भी जो पाठ्यक्रम में, एक हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए, वो भी आपने शामिल करी है। हाँ हाँ यानी हाँ व्याकरण के साथ साथ जी उसका प्रयोग, और फिर आगे जाके जो उच्च स्तर पे जाएंगे तो साहित्य भी इसमें जी, आपने शामिल अपठित किया है। गद्यांश पद्यांश वो सब है वो भी इसमें। आपने शामिल जी, किया है। संवाद लेखन तो भी है कोई सब। ऐसी चीज़ जो आप सोच रहे हैं अब कि इसमें वो चीज़ छूट गई, अगर होती तो अच्छा होता, कोई हाँ ऐसी? जी, हाँ, वो मैंने मुझसे वो नाटक का व्याकरण छूट गया। नाटक जो है नाटक जो विधा वो छूट गई, और होना चाहिए रूपक भी छूट गया रूपक भी शायद, छूट गया जी। और रूपक, झलकी, जल की छूट जी, गई। ये सब अ, अगले संस्करण में ये सब अ, आपके सौजन्य से सब
तो होगा। इसका अगला संस्करण में ऐड हो जाएंगे वो जी चीज़ें जी सारी। हाँ बहुत जी बढ़िया। जी। तो अब कोई ऐसी हिंदी से संबंधित कोई ऐसी बात इस किताब से संबंधित, क्योंकि किताब अगर हम सारी बात बता देंगे तो फिर पाठक क्या उसको पढ़ेगा, क्या खरीदेगा। जी जी लेकिन हम जी चाहते हैं कि लोग पढ़े, तो आप, क्योंकि वो हाँ, तो एक उत्सुकता आप, रहे। हाँ, हाँ, आप भी सरकारी नौकरी में हो, कोई पैसे की इतनी वो नहीं है, लेकिन नहीं नहीं। बच्चों तक बात पहुँचे। जी हाँ और हाँ। इसीलिए मैं इसमें जुड़ा कि ऐसी किताब आनी चाहिए जो बच्चे गलती करते हैं जी जी लिखने में, पढ़ने में, तो उस वो गलती ठीक हो सके, सुधार हो सके उसका। अब मैं कई बार मैं नए बच्चों को देखता हूँ, एक जी तो लिख नहीं पाते हिंदी शुद्ध। हाँ हाँ, नहीं लिख पाते। अब मैंने जो गंगा की और कंचन की, टंडन की बात की, नए कहाँ से आपको उठाना है। जी 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 बहुत हाँ तो प्रयोगात्मक गलती करते हैं, हाँ जैसे हाँ आरंभ और प्रारंभ वो नहीं जानते। हाँ। आरंभ क्या होता है, प्रारंभ क्या जी होता है। जी आरंभ जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, तो शुरू से अगर खेला जाएगा उसे आरंभ कहते हैं, जी जी। और बीच में दोबारा शुरू होगा तो उसे प्रारंभ कहेंगे। प्रारंभ कहेंगे, जी तो हाँ। ये बहुत गलतियां हमारे हाँ हाँ नए हाँ, जो बच्चे जो वो करते हैं बच्चे। करते जी हैं। जी। प्रमुख और मुख्य में अंतर नहीं कर मुख्य में पाते। अंतर नहीं, हाँ। प्रमुख क्या अच्छा, होता है, वो कृपा करके तो कृपया करके लिख देते कृपया, हैं। हाँ, हाँ, वो दोनों उनमें कृपया नहीं, वो भी आधा का लिख देते हाँ हैं, हाँ पूरा भी हाँ लिखे तो कोई हाँ, बात नहीं, कृपया 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 कर देते हैं वो। कृपया होना चाहिए जी, पूरा पर। हाँ, कृपया, कृपा शब्द से कृपया जो है ना, कृपा ये तृतीया विभक्ति, संस्कृत का तृतीया विभक्ति, संस्कृत की तृतीया विभक्ति के जी रूप में जी कृपा जी के जी द्वारा। जी जी कृपया, कृपा के द्वारा संस्कृत। श्रीमती नहीं लिख पाते, ना हाँ हाँ, छुट्टी लगा आशीर्वाद देते भी। हैं, हाँ, आशीर्वाद में रह कहाँ लगा देते हैं। जी जी तो जी ये सारी, ये हाँ, जितनी कर्म, दिक्कतें, मर्म, हाँ, ये सब ये कैसे सब लिखा बहुत जाए। बहुत गलत। जी, ये इस पर भी हाँ, विद्यार्थी गलती करते हैं। हाँ, तो इसी सुधारात्मक दृष्टिकोण को ले करके ये पुस्तक मुझे लिखनी पड़ी। और मैंने, क्योंकि एक अध्यापक जो है चुप नहीं रह सकता। सामने मक्खी गिरी गिरी है चाय में, तो उसको तो कैसे निकलेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं निकल बिल्कुल सकता ना। तो बिल्कुल। अध्यापक का वही काम है कि गलतियों को सुधारे, पर उस पर पर्दा न डाले, त्रुटियों का सुधार करना चाहिए, उसका संवर्धन और संशोधन, परिमार्जन करना चाहिए। जब भाषा की बात आती है, भाषा और व्याकरण की, मुझे स्मरण आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। अपने बिना भाषा के ज्ञान के जो है हृदय का जो शूल, हृदय का जो दर्द है, कसक, वो मिट नहीं सकता। क्योंकि भाषा तो एक राष्ट्र विशेष या देश विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। अब वो नहीं है तो उस देश की पहचान नहीं है। आप बिल्कुल जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, जैसे ही आए तो हिंदी भाषा को ले आए, हिंदी भाषा का का उद्भव किया। जैसे जैसे उसमें त्रुटियाँ थी, जटिलताएँ थी, उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से शुद्ध करने का प्रयास किया। उस समय का परिवेश ही कुछ और था। तो वो परिवेश क्यों गिरा, क्यों आज के बच्चे क्यों हिंदी ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। आप तो वो इतने बच्चों वो को पढ़ा तो, समझते हैं कि हिंदी आसान है, हिंदी आसान है, इसमें हम पास हो जाएंगे। इनकी मानसिकता बन गई है बच्चों की। तो हिंदी क्या कठिन है क्या। जी, बिल्कुल कठिन है। तो अंग्रेजी में बात तो यहाँ आती है, बच्चे क्यों आकर्षित नहीं हो पा रहे, क्यों अंग्रेजी की तरफ आकर्षित हो गए, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, अंग्रेज ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। उनको अंग्रेजी भी ठीक नहीं आती बच्चों को। हाँ, वही ना वही। अंग्रेजी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, पर ना आपसे, उन्हें अंग्रेजी आती है ठीक से, न हिंदी पढ़नी ठीक से हाँ, आती तो है। आप जब अपनी भाषा नहीं जान, दूसरी कैसे जान दूसरे पाओगे। कैसे जान सकते हैं। तो पारंगत अपनी भाषा में जी, हो, क्योंकि मैंने भाषा और ये राजभाषा और संपर्क भाषा परिभाषा, भाषा जो है, भाषा संपर्क का भी काम करती है। संपर्कात्मक संपर्क सूत्र भी बढ़ाती है। तो एक भाषा दूसरी भाषा से संपर्क बनाती है और संबंध बनाती है। तो अगर हम पहली भाषा को ही ना सीख सके तो दूसरी भाषा कैसे सीख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और मैं अक्सर कहता हूँ कि
अगर आप अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं तो जी सिर्फ अंग्रेजी कितनी अच्छी बोल लो वो हमारे लिए अंग्रेजी बराबर है, लेकिन अगर हिंदी में अगर आपका पांडित्य है, हिंदी में अगर हाँ आप अच्छी हाँ बोल रहे हैं तो आप विद्वान कहलाते हो। तो ऐसा है ना कि अपनी भाषा में जब जितना हम जितनी अपनी बात को संप्रेषणीय बना सकते हैं दूसरी भाषा में नहीं बना सकते, जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि दूसरी भाषा है वो हमारी भाषा में नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल संप्रेषण या अभिव्यक्ति जो है वो हमारी भाषा में नहीं बना सकते, हम उनकी भाषा में, पर हम अपनी भाषा में जितना पांडित्य दिखा सकते हैं दूसरी भाषा में हम कोशिश तो करते हैं पर उतना तक पहुंच नहीं पाते। नहीं, वो हमारे अधिकार में भी नहीं है ना। हम जी अपनी अपनी भाषा में शब्द गढ़ सकते हैं। जी और आप तो लेखक हो, कवि हो, जी जी तो हम कवि तो दूसरी रोज भाषा में शब्द नहीं बना, शब्द गढ़ हाँ, सकते। रोज शब्द आप तो हिंदी से खेलते हो एक मैं तरह से। मुझे याद आती है बात की श्री मधुर शास्त्री जी गीतकार, बहुत बड़े जी जी गीतकार रहे हाँ और हमारे गुरु भी रहे। जी जी तो जी उन्होंने कहा कि शब्द के अर्थ अब तो पुराने पड़े, नया शब्द कोई गढ़ो शब्दधर। हाँ, हाँ, बहुत नया अच्छी शब्द कविता। कोई गढ़ो बिल्कुल शब्दधर। बहुत अच्छी कविता। तो और मैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिला, उनसे संपर्क में रहा। जी जी बहुत संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के बहुत बड़े जी जी बहुत अध्यापक तो थे ही थे, जी जी और बहुत अच्छे कवि भी थे। हाँ हाँ और लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका बहुत निकट का संपर्क रहा। अच्छा अच्छा तो चलिए, तो मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूँ चलते चलते जी कि इस किताब को लेकर आप हमारे पाठकों से, श्रोताओं से, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो भले खरीदे तो खरीदे तो सही सही, हाँ लेकिन वो तो आप उसको, मुझे पता है कि वो आप जो पैसा आपको इसमें ज़्यादा आएगी, रोयल्टी भी नहीं आएगी, हाँ और हाँ वो भी आप इसी साहित्य सेवा में और बच्चों की सेवा में लगा दोगे, मुझे, मैं जानता हूँ आपको बचपन जी से। जी 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 लेकिन अब ये है कि इस किताब के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए, इसके अंदर क्या विशेष है जो आप अपील करना चाहते हो पाठकों से, वो क्यों खरीदे इसको। मैं दर्शकों से इस पुस्तक को खरीदने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि सरलतम से सरलतम भाषा में यह पुस्तक लिखी गई है और व्याकरण के जितने भी अवयव हैं उनको सरल भाषा में समझाया गया है। और इसमें एक थोड़ी समझ वाला बच्चा भी इसको, अल्प बुद्धि वाला बच्चा भी इसको, इस पुस्तक को समझ सकता है। और पढ़ने पर इसमें किसी प्रकार की कोई जटिलता, कोई किसी प्रकार की अ, कोई अ, कोई उबन इसमें नहीं है। तो हर एक बच्चे के लिए ये ये रसयुक्त पुस्तक है, रुचिकर पुस्तक है। अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो इसको पढ़ता ही रहेगा। और इसमें इतनी ऐसी बातें हैं कि उसमें जब समझ में आ जाएंगे बच्चे को, दिमाग में, मस्तिष्क में, मनोमस्तिष्क में यह पुस्तक अपने बातों को, अपने विचारों को बिठाने वाली पुस्तक है। तो आपने सुना, और मैंने भी इसको अध्ययन किया पूरी किताब का। तो मैं भी इनके साथ साथ आपसे, पाठकों से अपील करता हूँ कि इस किताब के माध्यम से आप न केवल हिंदी बल्कि अंग्रेजी को भी जान सकते हैं। इसमें जो जिस तरह, जिस धारा में, जिस प्रवाह में किताब लिखी गई है, उसमें जैसे हिंदी में विशेषण है, उसमें एडजेक्टिव है अंग्रेजी में, तो वो कैसे बनता है, कैसे उसमें कहाँ चीज़ रखी जाती है, वो आप सीख सकते हो। तो डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक जी, आप आज दिवाली का अवसर होते हुए भी आप, हम यहाँ मिले आज, जी जी एक जगह पे मिले, जी और मैंने कहा आप, हम इसी बहाने साहित्य अकेडमी के कार्यक्रम में चल पाएंगे। जी तो जी आज इस यहाँ साहित्य अकेडमी के सभागार के पास हम मिल रहे हैं, बहुत अच्छा आपसे लग रहा है। और हम अपील करते हैं कि आप सब इस किताब को पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है, और हिंदी का ज्ञान को प्रसारित करें, हिंदी को ठीक तरह जानें, पहचानें और उसका प्रयोग करें। बहुत मैं जो है दर्शकों को और आपकी आज्ञा लेकर के, क्योंकि दिवाली का अवसर है, दो छोटी छोटी रचनाएं जो है जी बिल्कुल सुनाना बिल्कुल चाहूँगा, जी यदि आपकी आज्ञा जी हो। बिल्कुल बिल्कुल पहले जी एक छंद। काली माँ मिटाने हेतु
लालिमा दिखाने हेतु रश्मि रथी हो के जरा दीप तो जलाइए। काली माँ मिटाने हेतु लालिमा दिखाने हेतु रश्मि रथी हो के जरा दीप तो जलाइए। और आगे है कि आशा का आसार लेके ज्ञान का आधार लेके लक्ष्य पारावार लेके दीप तो जलाइए। दीपों का त्योहार सदा करे जग जगमग। दीपों का त्योहार सदा करे जग जगमग। आस्था जगाने हेतु दीप तो जलाइए। रसिक दिवाली होवे खुशियों का उपहार। रसिक दिवाली होवे खुशियों का उपहार। विश्व प्यार जीतता है दीप तो जलाइए। मैंने अंतिम पंक्तियों में जो बात कही है उस पर ध्यान दीजिएगा। जी। रसिक दिवाली होवे खुशियों का उपहार। विश्व प्यार जीतना है दीप तो जलाइए। विश्व प्यार जीतना है दीप तो जलाइए। और 4 पंक्तियां और देखिएगा जी। कि दीप के जलन से, दीप के जलने से तम मिट जाएगा। दीप के जलने से तम मिट जाएगा। उजाला हो जाएगी, उजाला हो जाएगा। गम मिट जाएगा, उजाला हो जाएगा। गम मिट जाएगा। दीप उत्सव मनाए धूमधाम से। दीप उत्सव मनाए धूमधाम से। कृत संकल्प हो सब, कृत संकल्प हो सब निष्काम से। पाप होगा खत्म, पाप होगा खत्म। हम मिट जाएगा, हम अस्मिता। पाप होगा खत्म, हम मिट जाएगा। दीप के जलने से तम मिट जाएगा। और 4 पंक्तियां कह करके वाणी को विराम दूंगा कि आई घर घर दिवाली, आई घर घर दिवाली, संग संग लाई खुशहाली। आई घर घर दिवाली, संग संग लाई खुशहाली। और जगमग जगमग करती, जगमग करती दिवाली, जगमग करती दिवाली। और अंधकार को दूर भगाकर, अंधकार को दूर भगाकर उजियाली, उजियाली लाने वाली, उजियाली लाने वाली। और आई घर घर दिवाली। और लक्ष्मी गणपति की पूजा कर, लक्ष्मी गणपति की पूजा को, आज धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी गणपति की पूजा को करवाती है दिवाली। हाँ, लक्ष्मी गणपति पूजा को करवाती है दिवाली। और रसिक प्यार से प्यार, रसिक प्यार से प्यार का रिश्ता, रसिक प्यार से प्यार का रिश्ता करवाती है दिवाली। रसिक प्यार से प्यार का रिश्ता करवाती है दिवाली। आई आई घर घर दिवाली, आई घर घर दिवाली। शुभ हो ऐसी दिवाली, शुभ हो ऐसी दिवाली। आई घर घर दिवाली, आई घर घर दिवाली। चलिए, तो आज दिवाली का पर्व है और हम मन में, बाहर तो दीपक जल रहे हैं बहुत सारे, हम मन के दीपक भी जलाएं। और मन के दीपक जलते हैं ज्ञान से, और ज्ञान तब बढ़ता है हम अच्छी किताब पढ़ते हैं। तो आज इस अच्छी किताब को, ज्ञान उनमें सरस हिंदी व्याकरण को
हम सब मन से पढ़ें, हिंदी के बारे में जानें। विक्रम जी आप आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।